जी बताएं, जैसे आज बाबा जयराम दास के मंदिर में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बाबा के धाम में, उनके पावन धाम में आने के बाद ही मतलब हम खो जाते हैं। आध्यात्मिक खिंचाव इतना है बाबा में कि बहुत उनका तेज बहुत ज़्यादा है। जो वो चाहते हैं या हम चाहते हैं वो पूरी होती है हमारी कामना। हमने कभी हार नहीं देखी, उनके आशीर्वाद से हमेशा जीत देखी। तो कितने सालों से आप यहाँ फिर आ रहे हैं सर? मुझे हो गए करीब 30 साल। और मेरे पिताजी ये सब बताते थे बाबा के बारे में, और मैंने बचपन से इनकी फ़ोटो रखी, अपने घर पे देखी। रहते कहाँ हैं सर आप? दिल्ली। दिल्ली रहते हैं। और यहीं से हैं वैसे? यहीं से, गांव से। ये पक्षी घर जो है इसका निर्माण आपने ही करवाया? नहीं, हमने नहीं कराया, बाबा ने कराया। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक नया आइडिया था। पूरे हरियाणा में पहली बार ये पक्षी घर बना और सब ने अपने पक्षियों ने कब्जा भी ले लिया, सारे अपने अपने फ्लैट में हैं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी है। सच्ची जो भावना थी दिल की भावना से काम करते हैं। जब भी बाबा का आदेश होता है, कुछ भी कहें वो संभव है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। जब बाबा ने इनको याद किया है तब ये खड़े मिले हैं। सच्चे इनके दिल के भाव जो होते हैं, इनके हृदय में बाबा रहते हैं। बाबा के बहुत पुराने भगत हैं और बाबा के लिए हमेशा खड़े मिलते हैं। हम जब भी कभी बाबा के काम के किसी छोटे से काम के लिए इनके पास गए, जैसे आते थे पहले स्टेडियम में, पवेलियन के लिए कहते थे, पवेलियन का करोड़ों का काम था। इन्होंने तुरंत कहते ही तुरंत बताया कि आप दिल खोल के करिए काम, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कितना भी लगे। तो ये सब इनके पास बाबा की देन है। तो ये सब बाबा को ही मानते हैं। जिस काम से शुरू करते हैं बाबा का नाम लेते हैं, फिनिश करते हैं बाबा का नाम लेते हैं। बाबा के अंदर इनके बहुत सच्चे भाव हैं और भाव से हमेशा काम करते हैं। इनके दिल में ऐसा विचार था कि पक्षी यहाँ पर रहें, अपने फ्लैट में अपना खुद का पक्षी का भी मकान हो। तो ये सोच के इन्होंने शुरुआत की थी। साथ में कैलाश मास्टर जी हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है, जो इन्होंने पुरजोर इसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस काम को सुचारू रूप से स्टार्ट किया था। और आज ये आपके सामने चरम सीमा पर बिल्कुल फिनिश है और पक्षी अच्छी तरह से अपना निवास कर रहे हैं। आगामी 2 दिन के अंदर अभी जैसे मेला है, किस प्रकार की तैयारी कर ली गई है? पूरे गांव ने मिलके बहुत अच्छी तैयारियां की हुई हैं और यहाँ हर जो श्रद्धालु आता है वह सच्चे भाव से आता है और हर श्रद्धालु सेवक भी है, क्योंकि हर श्रद्धालु अपने जो हिस्से की जो सेवा है वो दे के जाता है। यहाँ पे बड़े सद्भावना से यहाँ मेला भरा जाता है और भाईचारे की भावना यहाँ मिसाल पेश होती है और बहुत ही अच्छे मुख्य आकर्षण जैसे झूले हैं, झूले बड़े बड़े लगा रखे हैं अब की बार कुछ? जी, ये मेले के अंदर दुकानों का तो काफ़ी बड़ा वो रहता है। अब की बार झूले कुछ ज़्यादा आए हैं, झूले हमेशा आते हैं। और एक ये रोमांटिक, मतलब वो पर्यटक स्थल का भी हमारा आने वाले टाइम में विचार है। सर के भी जो दादा के जो विचार हैं वो पर्यटक स्थल के विचार हैं और ये हमने सोचा भी है। ये जो जोड़ है बाबा जयराम दास जी महाराज का जो जोड़ है, इसको हम पर्यटक स्थल के रूप में इसके चारों तरफ लाइटिंग और पगडंडी ये सब रोड बना के और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम पर्यटक स्थल के रूप में साबित करें। ये हाल ही में जो मंदिर का भवन निर्माण किया जा रहा है, ये कब तक पूरा हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति किसी प्रकार की कोई कमजोरी वगैरह महसूस की जा रही है? देखिए सर, यहाँ आर्थिक स्थिति का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। यहाँ किसी काम को जैसे हम शुरू करते हैं कि कोई काम जैसे 5 लाख 10 लाख का हमने स्टार्ट किया, जैसे पार्क है, हमने छोटे से थे जब हमने पार्क को काम स्टार्ट किया था, हमने हल्का सा वो बनाया था चबूतरा बैठने के लिए, फिर हमने सोचा थोड़ा सा बड़ा पार्क हो जाए। ऐसे ही भगत आते रहे, बोल भाई साहब लो ना लाख रुपए और आगे बढ़ाओ ना, इसको लो ना 5 लाख आगे बढ़ाओ ना। बाबा खड़े मिलते हैं और उनके कहते कहते देखिए, यहाँ कोई ग्राम पंचायत, कोई सरकार ने पार्क नहीं बनाया है। इसमें ये हम कह ही नहीं सकते कितना पैसा लगा है, क्या है, ये सब बाबा को ही पता है। यहाँ सब कुछ जो होता है बाबा के आदेश से होता है। ऐसी आर्थिक स्थिति कोई कमज़ोर नहीं है और पूरे गोहांड का और हमारे जो आदरणीय हैं इनका पुरजोर सहयोग है और हमें पूरा भरोसा है कि ये पुरजोर तरीके से अच्छा आने वाले टाइम में आपको एक भव्य मंदिर शीशे की तरह आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से एक क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही थी, कौन विजेता रहे? क्रिकेट प्रतियोगिता पिछले 14 दिन से चली थी। आज उसका 4 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, आज उसका समापन हुआ है। आज जयपुर और भिवानी के बीच फाइनल मैच हुआ है जिसमें भिवानी विनर टीम रही है और उसके अंदर आपको पता है अच्छी तरह से काफ़ी सारी इनाम हैं जो यहाँ सभी भक्तजन मिल के देते हैं। वो एक श्रद्धा के रूप में देते हैं, एक भाव जो उनका होता है। तो करीब जो लिखित में जो इनाम है वो 1,71,000 रुपये फर्स्ट इनाम है
1,71,000 रुपये और साथ में 250 ग्राम चांदी का कप है। आधा किलो सॉरी, आधा किलो 250 ग्राम चांदी सेकंड की है। 1,01,000 रुपये और 250 ग्राम चांदी और 1,71,000 रुपये और आधा किलो चांदी फर्स्ट इनाम है। मैन ऑफ द सीरीज की मोटरसाइकिल है। और यहाँ पे छक्के चौके और बाल पे बल्लेबाज को हर मतलब 30-30, 40-40, 60-60 एक बॉल के 60-60 हज़ार रुपये देते हैं। ये सभी के भाव होते हैं सभी। जी प्रधान जी, आप भी बताइए, जैसे 2-3 चीज़ें डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कई बार जैसे बता देते हैं मंदिरों की बात है, और मंदिरों में जैसे बाबा के शराब चढ़ाई जाती है, तो काफ़ी बार एक सवाल खड़ा होता है कि भाई मंदिर में शराब क्यों? तो इसका क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है, बाबा कभी शराब नहीं पीते थे। क्या होता है कि हमारे गांव में तकरीबन हर घर में 3, 4, 5 फौजी तक हैं घरों में। तो किसी फौजी ने बाबा के उसको मतलब कोई उसका कार्य हुआ था, तो उसने बाबा कहा कि भाई मैं बाबा तेरे को बोतल चढ़ाऊँगा। तो बाबा यहाँ जाल के नीचे बैठे हुए थे, उसने अपने आकर के वो बोतल देने लगा, तो बाबा ने उसको गाली दे के भगाया। तो बोले बाबा मैं चढ़ाऊँ, तो कहा बोले चलो मेरे अंगूठे पे डाल दे उसको। तो उस टाइम बाबा जी ने अंगूठे पे वो शराब डलवाई, तो उस शराब की बोतल के अंदर जो नशा था वो ख़त्म हो गया। उस मतलब बात को देखते हुए लोगों में ये फैल गई कि बाबा क्या शराब चढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा कभी शराब पीते थे। बाबा ने कभी शराब नहीं पी। बाबा ने राबड़ी रोटी मिल गई, उनको कोई लालच नहीं था कि मेरे को खीर मिले या कुछ मिले। उनको तो जो मिल गया उसी में वो अपना निर्वाह करते थे, चाहे वो राबड़ी हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो मतलब हलवा हो, कुछ भी हो, उसी में अपना वो करते थे। तो मेला कितने तारीख से कितने तक स्टार्ट रहेगा? ये 4 तारीख से टूर्नामेंट हमारे शुरू हुए थे। आज उसका क्रिकेट का समापन हो गया। अब कल से और जो टूर्नामेंट है वो होंगे, 17 तक वो होंगे। उसके बाद 18 को हमारा समापन होगा मिलेगा, लास्ट 18 को होगा। तो कितने गाँव की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ आसपास से दूर दूर से लोग काफ़ी मतलब कम से कम यहाँ 5-5.5 लाख आदमी आने की संभावना है। थैंक यू। एक प्रधान जी, लास्ट अंतिम सवाल है। नांगलिया जी तो अपने पैतृक गांव से हैं ही, इनकी अतिरिक्त भी हमारे पाली गांव से जो और लोग हैं वो क्या मतलब आर्थिक योगदान? देखिए जी, नांगलिया जी जो हैं वो तो सर्वा हैं ही यहाँ पे। बिल्कुल सर, हाँ। उसके बाद हमारे कुछ जो हैदराबाद हैं उनका भी पूरा, पंडित जी हैं उनका भी पूरा सहयोग है। 8-10 परिवार हैं, उनका भी पूरा बाबा के यहाँ पूरा सहयोग होता है। अभी भी उन्होंने करीब 16 लाख रुपए मेरे को भेजा है, और कल रात भी आए थे, वो कह रहे थे हम 30 लाख रुपए लेके आए हैं। मैं तो बाबा के यहाँ पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारे नांगलिया जी खड़े हैं, तो दिक्कत तो हमें किसी तरह की है ही नहीं। इसमें 5 करोड़ के आसपास लागत आएगी, वो हमारे पास ऑलरेडी ये खड़े हुए हैं बैंक, तो हमें दिक्कत है ही नहीं कोई।